आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 8 बनाएंगे। उसके बाद 2 नंबर पर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6। चलिए बेटा जी, देखते हैं क्या होता है। सब के सब उदास है क्या जी? अरे छोड़ो जी, थार लगा रहता है। हम लोग को भी तो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप खेलना है। जाना है आप लोगों को मैट्रिक के एग्जाम में। उसमें सबसे पहला आप लोगों को टेस्ट पार करना है मैथ का। तो चलिए बच्चों, मैथ का ध्यान दें हम लोग। अरे वो सब जीतेगा हारेगा, वो सबको पैसा मिलते रहता है। तुम लोगों को तो अपने ज़िंदगी को सुधार कर पैसे कमाने का रास्ता आगे बढ़ाना है, और वो भी एजुकेशन लाइन से। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। एनसीईआरटी 3.6 में क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 4 नंबर दिया हुआ है। चलिए 1 के 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है बच्चों 6/x - 1 और प्लस 3/y - 2, यही ना दिया हुआ है बच्चों। इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको? हाँ बोलिए, हाँ बोलो ना, हेलो। माइनस, हाँ हाँ, -3 दिया हुआ है। चलिए, -3/y - 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको हम लेते हैं 5 इंटू 1/x - 1 और प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद लिखेंगे 6 इंटू 1/x - 1 माइनस 3 इंटू 1/y - 2 इज इक्वल टू 1। इसमें हम क्या करेंगे, लेट 1/x - 1 को हम लोग क्या मानेंगे, a मानेंगे, और 1/y - 2 को हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। 5 है प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद 6 है -3b इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 2। यहाँ पे b के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर वाले b का 1 नीचे आकर मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाले b का 3 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 है प्लस 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे हो जाएगा 6 है -3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग इसको ऐड कर देंगे। जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है। तो आपका 15 है और 6 है 21 है, और यहाँ पे प्लस 3b -3b कैंसिल हो जाएगा। 6 1 कितना हो जाएगा, 7। 21 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 7/21 हो जाएगा। इसको हम क्रॉस कर देंगे, वो 7 1/7, 7 3 जा 21, तो a इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा।
ए इज इक्वल टू 1/3 को इक्वेशन 2 में रखना हम लोग के लिए फायदेमंद होगा। कैसे कि तुम लोग को खुद पता चल जाएगा, 6 जो है 3 से कट जाएगा, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या कर रहा है, 6 है माइनस 3b इक्वल टू कितना है बच्चों, 1। तब a की जगह पर a का वैल्यू पुट कर देंगे, 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये 3 से 6 कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। 1 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 3b इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3b। 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। और 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। b इज इक्वल टू जैसे ही 1/3 हो जाएगा तब हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों। हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे, चूंकि 1/x-1 इज इक्वल टू a, और 1/x-1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे बच्चों 1/3, और ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू x-1, 1 इधर माइनस है इधर गया तो प्लस। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद लिखेंगे चूंकि 1/y-1 इज इक्वल टू b, ठीक है। 1/y-1 इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा बच्चों, इसका भी 1/3 ही है। चलिए 3 जाकर इधर डिवाइड है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इधर माइनस इधर डिवाइड है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 3 इज इक्वल टू y-1, और इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस, ठीक है। तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4। तो इस प्रकार से देख लीजिए बच्चों, x और y का वैल्यू आ गया आप लोग का। हाँ बोलिए, हाँ बोलना। अच्छा सॉरी, y-2 है, हाँ y-2 है। चलिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। चलो तो y का वैल्यू 5 आ गया। चलिए आगे सॉल्व करेंगे हम लोग थोड़ा सा। चलिए बच्चों, उतार लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। उतार लिए हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है बच्चों 3.6 का 7 नंबर क्वेश्चन है। वन का 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है बच्चों, 10/x प्लस वाई प्लस में 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। उसके बाद दिया हुआ है बच्चों 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, -2 है। इसको थोड़ा सा वैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे हम लिखेंगे 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे 15 इंटू 1/x प्लस वाई -5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो गया। यहाँ पे 10 इंटू ए ऐसे मानेंगे लेट
1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसे लिखेंगे 10a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना है बच्चों 4, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। 5 को ले जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को लाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे b को कैंसिल कराने के लिए। तो ये हो जाएगा 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर कोई साइन नहीं बदलता है बच्चों, ये बात याद रखना। प्लस 10b माइनस 10b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 50 है, 30 है, 80 है हो जाएगा, और 20 में से 4 जाएगा तो बच्चों 16 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 80a इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे बच्चों 16, 80 द मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड है इज इक्वल टू 16/80, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, a इज इक्वल टू 1/5। ठीक है बच्चों, a इज इक्वल टू 1/5 हो गया। इसको पुट करते हैं बच्चों इक्वेशन 1 में, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। a का वैल्यू इसमें हम लोग रख देंगे 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 5 2 जा 10, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 2 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2b इज इक्वल टू 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। b का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1। फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे चूंकि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a, और a का वैल्यू आप लोग लिख दोगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है बच्चों 1/5। ठीक है, 5 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, x प्लस वाई जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो आपका हो जाएगा बच्चों 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये बन जाएगा आप लोग का इक्वेशन 1। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे चूंकि 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b का वैल्यू 1 रखेंगे, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये बन गया इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, इसको 3 बना दो, सॉरी पहले से 1 और 2 तो माने हो, इसको 3 बना दो, इसको 4 बना दो, फिर यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 3 कर दो, इसको इक्वेशन 4 कर दो बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 से 6 कितना बार में जाएगा 3 बार में, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और जैसे ही x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसको हम या तो इक्वेशन 3 में रख देंगे या इक्वेशन 4 में रखेंगे, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं हम लोग, तो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। x की जगह पर वैल्यू हम लोग 3 डाल देंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 इधर प्लस इधर गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। समझे, ये कहानी होती है बच्चों x और y की। चलिए उतार लीजिए इसको बच्चों।
चलिए, जब इसको उतार लिए होगे तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोलो कुछ कर। 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर तो इससे पहले ही बना है। हाँ हाँ, 3 नंबर बनवा चुके हैं इसको। बनवा चुके थे 3 नंबर हम। कहिएगा तो फिर से बना देंगे 3 नंबर। कह रहे बच्चा लोग 3 नंबर नहीं बनवाए थे। ये क्वेश्चन था 4/x + 3y = 14। हाँ हाँ, हाँ, पिछले क्लास के रिकॉर्डिंग में जाके आप लोग देख लीजिए, बना दिए हैं। चलिए, अब इसका लास्ट 8 नंबर बनवा देंगे। वैसे तो आज मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया बा। बेहुदा सब इतना बुरा तरह से हारा कि क्या हम कहें। इसमें सब रिसुआ का शराप लग गया है। करे रिसुआ, कहाँ गया रिसुआ? हम भी नहीं देख रहे थे इतना दिन से आईपीएल का मैच, आज हम भी देखे। और देखो आज हार गया। ए 169 खराब रन है, बहुत अच्छा रन रेट है। यहाँ पे बॉलर लोग एक विकेट नहीं निकाला लोग। हम्म, 169 खराब रन है। यहाँ पे धोनी था तो 140 रन पे इंडिया को जिता देता था। हाँ, ये लोग पता नहीं क्या कर रहा है लोग, ये लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 में 8 नंबर जो है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। 1/3x + y +1/3x - y = 3/4। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 × 3x + y और -1/2 × 3x - y कितना हो जाएगा? -1/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा आगे चलकर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। 1/3x + y +1/3x - y = 3/4। इसको हम लोग तोड़ेंगे ऐसे। 1/2 × 1/3x + y -1/2 × 1/3x - y -1/8। अब इसमें वही करेंगे हम लोग, मानेंगे। लेट ऐसे मानते हैं बच्चों। 1/3x + y = a है और 1/3x - y = b मानेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे a + b = 3/4। ठीक है, और ये हो जाएगा a/2 - b/2 = -1/8। देखिए, 4 आकर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 8 आकर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो ये जानते हो कितना हो जाएगा आप लोगों का बच्चों? ये हो जाएगा 4a + 4b = 3 और 8 आकर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4a और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 से कैंसिल ना हो जाएगा, 4a - 4b
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। डायरेक्ट हम लिखेंगे ऐड करने पर आपका 4b प्लस 4b या -4b क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड 2/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, a बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, a का मान 1/4 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, a का मान 1/4 रखेंगे प्लस 4b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 4b इज इक्वल टू 3 -1, 4b इज इक्वल टू 2, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, b इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम ऐसे लिखेंगे, चूँकि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे 1/3x प्लस वाई और a का वैल्यू 1/4 रखेंगे बच्चों। तो आपका जानते हो बच्चों कितना हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन 3। ठीक है, उसी प्रकार से हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। अब बी का वैल्यू कितना लिया हो बच्चों, 1/2, तो इसको भी सीधा कर देंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2, और ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम लोग लेकर सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे ऐड करने पर, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 6, 6 से 6 1 बार में जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा बच्चों। इसको हम इक्वेशन ये 3 लिए हो, इसको इक्वेशन 4 लिए हो, हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 में रख देंगे बच्चों। इक्वेशन 3 में रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना रखिएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और 3 1 या 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आप लोग जानते हो कि 3 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और आप लोग का वैल्यू आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, और वाई का भी वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1। देखिए तो एक्स और वाई का वैल्यू 1 1 दिया है कि नहीं दिया है बेटा। बोलिए, चलिए सॉल्व हो गया ना। चलिए बच्चों, कैसा लगा, बोलिए। चलिए उतार लिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, देखिए कुछ इसमें फार्मूला होता है, आप लोगों को वो फार्मूला समझना होगा। जैसे फार्मूला कहता है, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाई टाइम। यानी चाल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? दूरी बटा में समय। दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है बच्चों? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ऐसे डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी समय बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटा में चाल। ठीक है। ये सारे फार्मूले याद रखने चाहिए, ये 3 फार्मूले हैं। जब भी स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं तो ये फार्मूले हावी हो जाते हैं बच्चों। तो चलिए इन फार्मूले पर सवाल बनाया जाए। जैसे कह रहा है बच्चों, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब रितु धारा की दिशा में 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी वो धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। तो कह रहा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। यानी तब उसके शांत जल में उसकी चाल क्या हो सकती है और धारा की चाल क्या हो सकती है। न समझ में आया? तो हम ऐसे मानते हैं, इस सवाल को हम लोग ऐसे बनाएंगे, 2 का 1 नंबर सवाल है बच्चों। ऐसे मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ रितु, लेट द स्पीड ऑफ रितु in still water, let the still of let the speed of Ritu rowing in still water, still water is equal to x। इसका हिंदी हो जाएगा, माना ऋतु की शांत जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ऐसे मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। दूसरा, और एंड स्पीड of the current and the speed of the current is equal to y। धारा की चाल बराबर, ठीक है, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि
अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? तो डाउन स्ट्रीम मतलब फॉर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल, अगर ऋतु धारा के अनुकूल तैरेगी तो उसकी चाल जानते हो कितनी हो जाएगा? स्पीड ऑफ ऋतु यानी ऋतु की चाल, ऋतु की चाल बराबर जानते हो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऋतु की चाल एक्स प्लस वाई है। डिस्टेंस कितना है बच्चों? डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी आपका कितना है बच्चों? 20 किलोमीटर है। और टाइम यानी समय कितना है बच्चों? समय आपके 2 घंटे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हो स्पीड, स्पीड यानी चाल बराबर क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाई टाइम होता है, यानी दूरी बटा में समय होता है। तो बताइए, धारा के अनुकूल अगर ऋतु की चाल एक्स प्लस वाई है तो दूरी 20 है और समय 2 है। तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, दो दहिया 20, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन बन गया बच्चों। ठीक है, अगला दूसरा कंडीशन कहता है फॉर डाउन, फॉर अप स्ट्रीम, यानी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल अगर ऋतु चलेगी तो स्पीड ऑफ ऋतु इज इक्वल टू जानते हो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ ऋतु, ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? तो स्पीड ऑफ ऋतु मतलब ऋतु की चाल, अगर वो धारा के विरुद्ध में तैरेगी तो धारा तो कुछ उसको काटेगी, तो ऋतु की चाल में से धारा की चाल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इस समय डिस्टेंस आपका कितना है बच्चों? डिस्टेंस यानी दूरी जो है बच्चों वो आपके 4 किलोमीटर है। और टाइम यानी समय कितना है बच्चों? समय आपके है बच्चों 2 घंटे। ठीक है, 2 आवर्स। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू यानी चाल बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यानी दूरी बटा में समय। ठीक है, तो यहाँ पे ऋतु की चाल आपका है बच्चों एक्स माइनस वाई, और डिस्टेंस आपका हो जाएगा 4/4, और समय हो जाएगा 2, दो दूनी के 4, यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया बच्चों 2। अब इक्वेशन 1 डैश इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y से y कैंसिल, 2x बराबर 12, दो छक्का 12, x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। इसको हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और 6 इधर प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? y का वैल्यू आप लोग का 4 हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर आ गया बच्चों, y का वैल्यू आप लोग का 4 हो जाएगा। हम्म, तो अब समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए उतार लीजिए इसको बच्चों।
चलिए बच्चों, उतार लिए होंगे, हमें आशा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए बच्चों, अगला 2 क्वेश्चन बचा है। कह रहा है रोहिणी ट्रेवर्स 100 किलोमीटर। एक कार्य और क्षमता पर का क्वेश्चन है, तो कार्य और क्षमता वाला अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा उसमें समझाना पड़ता है। तो चलिए इसमें हम समझाते हैं कि मतलब क्षमता क्या होता है और कार्य क्या होता है और समय क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि रामा 10 घंटे में 60 रसगुल्ले खाता है। 60 रसगुल्ले खाता है, ठीक है। रसगुल्ला, मान लो रसगुल्ला, ठीक है। और मोहन 8 घंटे में 32 रसगुल्ले खाता है, ठीक है। तो राम प्लस मोहन दोनों मिलकर कितने घंटे में 1000 रसगुल्ले खा जाएंगे, समझो। तो सबसे पहले राम की क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता जानते हो क्या होता है? क्षमता कैसे निकलता है? एफिशिएंसी। जितना वो खा रहा है, 60 रसगुल्ला 10 घंटे में खा रहा है, तो इसे भागा दे देंगे, 10 छक्का 60, यानी 6 रसगुल्ला पर घंटे में ये खा जा रहा है, यानी यह 1 घंटे में 6 रसगुल्ला खाएगा। मोहन की क्षमता अगर निकालोगे तो मोहन की क्षमता जो होगी वो 32 रसगुल्ला खा रहा है, कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो इसे भागा देंगे बच्चों, तो इसकी क्षमता 4 रसगुल्ले पर घंटे हो जाएगी, ठीक है। अब बताइए, ये 1 घंटा में 4 रसगुल्ला खाएगा, ये 1 घंटा में 6 रसगुल्ला खाएगा, तो दोनों को साथ मिला देंगे तो राम प्लस मोहन दोनों मिलकर 1 घंटे में जानते हो कितना रसगुल्ला खा जाएंगे? अब मोहन 1 घंटे में 4 रसगुल्ला खाता है और राम 1 घंटे में 6 रसगुल्ला खाता है, तो दोनों मिला देंगे तो दोनों 1 घंटे में 10 रसगुल्ला खा जाएंगे। तो दोनों जब 1 घंटे में 10 रसगुल्ला खाएंगे तो 1000 रसगुल्ला कितने घंटे में खाएंगे? तो 1000 में 10 से भागा दे दो, तो ये 100 घंटे में ये 1000 रसगुल्ले खा जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ कहानी होती है क्षमता, कार्य और समय की, ठीक है। इसमें ये आपका कार्य है और ये आपका समय है। अगर क्षमता निकालना होता है तो क्षमता का सूत्र हो जाता है बच्चों, क्षमता का सूत्र सूत्र हो जाता है कार्य बटा में समय। क्षमता स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है वर्क बाय टाइम, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए और इसी पर अगले सब सवाल बनेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल आप लोग से आसानी से बन सकते हैं। फिलहाल आज का क्लास हम इतना ही पर ओवर करते हैं बच्चों, मन नहीं कर रहा है, नहीं तो दोनों सवाल अब तक खींच देते हैं। चलिए रहने दीजिए आज की क्लास। वैसे ये बताइए बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा थोड़ी लगा होगा, थोड़ा सा पकाऊ लगा।